हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये हमारे पेड बैच का टास्क दिया गया था, उसका एनालिसिस करेंगे। जो साथी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच की जानकारी मिल जाएगी। पेड बैच ज्वाइन करने से अपनी तैयारी और इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी सीट पक्का कर सकते हैं। तो ये आपका 8 यानी डे 8 में 21 यानी कल का ये टास्क था। पत्राचार में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको लिखने के लिए दिए गए थे। जो मेंस पेड बैच ज्वाइन किए हैं उनके उन एस्पिरेंट को दिए गए थे ये क्वेश्चंस। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु तो अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है, अर्ध सरकारी पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किए जाते हैं। तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को ये लेटर लिखता है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, लेकिन उसमें जो मैटर रहेगा वो सरकारी कार्य का रहेगा। ये नहीं कि हालचाल पूछेगा, इस टाइप का नहीं। अपने घरेलू संबंधी वो कार्य नहीं उसमें इंगित करेगा, सरकारी कार्य के लिए वो प्रेषित करता है। ये पत्र प्रायः संबंधित कार्यालयों से कार्य आधिक्य अथवा किसी अन्य कारणों से सही समय पर मांगी गई वांछित सूचना न मिलने और कार्यालय की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर न प्राप्त होने की दशा में भेजे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोई सूचना मांगी गई आरटीआई के थ्रू या जैसे भी, तो वहां पे वो सूचना नहीं मिलती है और फिर उसको रिमाइंडर भेजने पर भी वो सूचना डिलीवर नहीं हो पाती है सही तरीके से। तो फिर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से संपर्क करता है। ये आपके उदाहरण है इसमें। अ, इनका उद्देश्य किसी कार्य संपादन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। इस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के भी विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। यहाँ पे अंशतः होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर अनौपचारिक में फिर घरेलू संबंधी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब अंशतः कुछ पार्ट में अनौपचारिक कर सकते हो। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। इसमें आपका डेफिनेशन भी हो गई और कई सारे एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा था, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको लिखना था। तो कई सारे लोगों ने, मैंने एक पत्राचार की पीडीएफ दी थी तो वही डिट्टू उतार दी है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे अधिसूचना का प्रारूप कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो बीच में आप बीचों बीच में लिखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली 110001। ठीक है, उसके बाद संख्या यहाँ पे डालेंगे और दिनांक, संख्या जो पत्रांक संख्या रहेगी वो और दिनांक मेंशन करेंगे। उसके बाद में अधिसूचना लिखेंगे बीचों बीच पेज पे, और फिर 5 लाइनें डैश में करेंगे। यहाँ पे ये इसका मैटर आएगा, तो ये आप दिखाएंगे छोड़ेंगे ये। उसके बाद में नीचे लिखेंगे आज्ञा से, हस्ताक्षर यहाँ करेंगे और फिर सचिव। तो ये आपका प्रारूप हो गया अधिसूचना का। तो ये 2 क्वेश्चन कल के टास्क में पूछे गए थे। जो लोग पेड बैच लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को इनहेंस 4 चांद लगाने के लिए आप पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हिंदी की प्रीलिम एग्जाम्स के लिए क्विज ज्वाइन करने चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको 9 बजे डेली टॉपिक वाइज क्विज कराई जाती है। ठीक है, अगर आप क्विज में फुल मार्क्स लाते हैं तो आपको फ्री में पेड बैच में भी जोड़ा जाता है। तो ये ऑफर डेली नहीं होता है, किसी किसी दिन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, वहां पर जुड़ेंगे और मैक्सिमम लाभ अर्जित करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।